नमस्कार दोस्तों, में आपका दोस्त घोस्टर आज की वीडियो स्कूल के बस और दोस्तों पर आधारित है। वीडियो पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां हर दिन बच्चे उत्साहपूर्वक पढ़ने जाते थे। सर्दियों की एक सुबह गांव के बच्चे तैयार होकर स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। रामू, स्कूल बस का ड्राइवर, हमेशा की तरह समय पर आया और बच्चों को बस में चढ़ाया। बाहर ठंड और कोहरा था और अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था। बस ने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते में बच्चों ने अपने अपने खेल और बातें शुरू कर दीं। बस में बच्चों की हंसी और शोरगुल से माहौल खुशहाल था। तभी एक सुनसान मोड़ पर बस अचानक रुक गई। सभी बच्चे हैरान हो गए। रामू ने देखा कि रास्ते में एक अज्ञात यात्री खड़ा था। वह यात्री काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें गहरी लाल रंग की थीं। रामू ने उसे बस में चढ़ने दिया क्योंकि वह अकेला और असहाय लग रहा था। लेकिन जैसे ही यात्री बस में चढ़ा, बच्चों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बस ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन अब माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस के अंदर की लाइटें झपकने लगीं और ठंड अचानक बढ़ गई। बच्चों को महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वे खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन बाहर का दृश्य भी अजीब और डरावना हो चुका था। पेड़ पौधे भी जैसे जीवित हो गए हों और हवा में सिसकियां सुनाई देने लगीं। बस जब अपने नियमित रास्ते पर आगे बढ़ी तो एक अज्ञात और सुनसान गांव के पास पहुंच गई। इस गांव को रामू ने कभी नहीं देखा था और न ही उसने इस रास्ते पर कभी इस गांव के बारे में सुना था। गांव में घना कोहरा था और हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। बस ने अचानक रुक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। रामू ने बस से बाहर झांका और गांव में झांकते हुए लाल आंखों वाले चेहरे देखे। बच्चों का डर और बढ़ गया। अचानक से वह अज्ञात यात्री खड़ा हुआ और रामू से बोला, इस गांव में जो आ जाता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। इस गांव पर एक श्राप है जो इसे छोड़ने नहीं देता। रामू और बच्चों का दिल बैठ गया। रामू ने यात्री से पूछा, आप कौन हैं और इस श्राप का कारण क्या है? यात्री ने बताया कि वह इस गांव का पूर्व निवासी है और इस गांव के लोगों ने कई साल पहले एक निर्दोष परिवार को मार डाला था। तब से इस गांव पर श्राप लगा हुआ है और यह गांव भूतिया हो गया है। यात्री ने बताया कि यह गांव कभी खुशहाल और संपन्न था, लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने एक निर्दोष साधु के परिवार को उनकी जमीन हड़पने के लिए मार डाला। उस साधु ने मरने से पहले गांव को श्राप दिया कि जो भी इस गांव में आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। तब से यह गांव अंधकार और श्राप में डूब गया। जो भी इस गांव में आता है उसकी आत्मा यहीं फंसी रह जाती है। रामू ने यात्री से पूछा कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। यात्री ने कहा कि यदि वे उस निर्दोष परिवार की आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके लिए प्रार्थना करें तो श्राप टूट सकता है। रामू और बच्चों ने सहमति दी। यात्री के निर्देशानुसार उन्होंने गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे जाकर उस परिवार की आत्माओं के लिए प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, गांव में एक उजली रोशनी फैल गई और एक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और गांव का वातावरण बदलने लगा। वह अज्ञात यात्री, जिसने अब अपने काले कपड़े हटा दिए थे, एक साधारण इंसान की तरह दिखने लगा। उसने रामू और बच्चों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे अब सुरक्षित घर जा सकते हैं। बस ने अपने सफर की ओर फिर से रुख किया और सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। रामू ने अपने गांव के लोगों को पूरी कहानी सुनाई, जिससे सभी ने उस निर्दोष परिवार के लिए एक सामूहिक प्रार्थना सभा आयोजित की। उस दिन के बाद से उस भूतिया गांव का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन वह यात्रा सभी के दिलों में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई। इस घटना के बाद गांव के लोग अधिक दयालु और सहृदय हो गए। उन्होंने समझा कि निर्दोष लोगों के साथ गलत करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। रामू और बच्चे हर दिन स्कूल जाते रहे, लेकिन उस दिन की घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। वे इंसानियत और प्रार्थना की शक्ति को समझ गए और अपने जीवन में उसे अपनाने लगे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया
कि इंसानियत और प्रार्थना की शक्ति कभी कम नहीं होती और हमें हमेशा निर्दोष लोगों का सम्मान करना चाहिए। इस श्रापित गांव की कहानी एक उदाहरण बन गई कि बुराई का अंत हमेशा अच्छाई से होता है और सत्य की जीत होती है।